यार आजकल हर जगह एआई की बात हो रही है। कोई बोल रहा है कि जॉब खतरे में है, कोई बोल रहा है कि एआई का फ्यूचर है। पर सच बताऊं, एआई इतनी भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। देखो, एआई को सबसे इजी वे में अगर जो समझना है कि जैसे हम किसी अपने फ्रेंड को कोई काम बताते हैं, ठीक है, कोई उससे बात पूछते हैं, ठीक है, सेम ही एआई से भी हमें ऐसी ही कोई बात पूछनी है। ऐसे ही कोई भी बात बोलेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे, उसका वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से आंसर देगा। और जितनी ही आसान भाषा में हम उससे एक क्वेश्चन करेंगे, उतने ही बेटर रिजल्ट वो देगा। आज एक मोबाइल और इंटरनेट के जरिए कहीं भी बैठ के एआई को सीखा जा सकता है। बिलीव करो कि जिस भी भाई ने, जिस भी बंदे ने आज से ही एआई को सीखना स्टार्ट कर दिया, वो आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ग्रो कर पाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एआई क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि एआई क्या है। एआई क्या है? एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर को मशीन जैसे। आज का हमारा टॉपिक है एआई क्या है। देखिए, एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर और मशीन को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने और डिसीजन लेने के काम कर सके। ठीक है, सिंपल एग्जांपल की तरह समझेंगे कि एआई कैसे कैसे काम करता है। गूगल असिस्टेंट, जैसे सीरी आपने देखा होगा, ठीक है, चैट जीपीटी सवालों के जवाब दे देता है, ठीक है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, उन पर बहुत सारी रिकमेंड होती है आपको बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, आपकी पसंद की वीडियो सजेस्ट होती है, हो जाती है, ठीक है। और सेल्फ ड्राइविंग कार, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे काम करती है, वो रोड को समझ के चलती है, ठीक है। रोड के मतलब अगर मान लो कोई आगे गाड़ी जा रही है तो वो उसका डिस्टेंस भी देख लेती है, ठीक है, पीछे आपके कौन सी गाड़ी आ रही है वो उसका भी डिस्टेंस देख लेगी, आगे कहाँ मुड़ना है, कहाँ कैसे जाना है, तो सारी चीज़ें वो भी एआई के द्वारा पॉसिबल होता जा रहा है। अच्छा, ये देख लेते हैं कि एआई क्या कर सकता है। देखिए, एआई लैंग्वेज समझना और बोलना, ठीक है, इमेज को पहचान सकता है, डाटा को देख सकता है, डाटा से सीख सकता है, ठीक है, और प्रिडिक्शन कर सकता है, ऑटोमेशन कर सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एआई के टाइप्स क्या क्या है। देखो, एआई के बेसिकली 3 टाइप्स हैं, ठीक है, एक तो फर्स्ट स्टेज, एक सेकंड और एक थर्ड। देखो, थर्ड और सेकंड पे अभी काम चल रहा है, थर्ड पे तो मतलब बहुत एडवांस लेवल की आती है। हम बेसिक लेवल्स में देखेंगे कि बेसिक लेवल क्या होता है। तो बेसिक लेवल में एआई बहुत ही ज़्यादा वीक है, ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है कि ये किस तरीके से काम करता है। सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करता है कि फेस को रिकॉग्नाइज, फेस को डिटेक्ट कर लेगा और वॉइस को असिस्ट कर देगा, ठीक है। मतलब अगर मान लिया आप कुछ उसको बोल के बताओगे ना, तो वो आपको जवाब भी बोल के दे देगा, ठीक है। और जनरल एआई क्या होता है? जनरल एआई एक स्ट्रॉन्ग एआई, ठीक है, यह इंसान की तरह और इंसान के ही काम कर सकता है, जो अभी मतलब पूरी की तरह से ये बना नहीं, ठीक है। और थर्ड पे आता है सुपर एआई, इंसान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट एआई फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट और रिसर्च लेवल पर ही है, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ अभी मतलब अभी इनके ऊपर रिसर्च चल रही है, ठीक है, ये अभी बनाया नहीं गया, पर इन फ्यूचर अभी बनाया जा सकता है, बनाया तो जाएगा ही, कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें आएंगी सामने, ठीक है। सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में देखेंगे आप कि टाइप्स कितने होते हैं एआई के, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि नोरो एआई, जो कि बहुत वीक एआई होता है, ठीक है, यह सिर्फ एक स्पेसिफिक काम कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया अभी एआई सिस्टम कैटेगरी में, मतलब अभी एआई सिस्टम इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे सीरी, गूगल असिस्टेंट, चैट जीपीटी, नेटफ्लिक्स और फेस, मतलब इन चीज़ों को ही डिटेक्ट कर सकता है चीज़ें, ठीक है। और सेकंड टाइप आता है कि जनरल एआई,
ठीक है, जो थोड़ा सा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें क्या आता है कि इंसानों की तरह काम कर सकता है ये, ठीक है, मतलब अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, अभी रिसर्च और डेवलपमेंट में ही है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं इसको कि फ्यूचर में ऐसी एआई जो इंसान की तरह सोच सके, समझ सके और सिखा सके और खुद भी सीख सके, ठीक है, मतलब जो डिसीजन ले सके साथ के साथ, ठीक है। और थर्ड उस पे आता है सुपर एआई। ये एआई क्या है? ये एआई इंसानों से भी ज़्यादा स्मार्ट होता है, इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ये खुद सोच सकता है, समझ सकता है, ठीक है। और मतलब अभी फ़िलहाल इस पर रिसर्च चल रही है, अभी इसको इतना मतलब डेवलप नहीं किया गया है, सिर्फ रिसर्च चल रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि फ्यूचर में एआई जो हर फील्ड में इंसान से आगे, बताओ, मतलब आने वाले टाइम में एआई इतना डेवलप हो जाएगा कि जो इंसानों से भी आगे का सोच सकता है। अच्छा, एआई और मशीन, इसमें क्या डिफरेंस है? भाई मशीनें भी तो बहुत सारी ऐसी हैं जो कहने में खुद ब खुद काम कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं यार, मतलब एआई और मशीनों को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कैसे काम करती है, ठीक है। ये देखो, एआई मशीन को स्मार्ट बनाती है और मशीन को जो डाटा दिया जाता है उसी को ही सिखाती है, बस उसी से ही काम करती रहती है, ठीक है। अब इनका रिलेशन देख लेते हैं एक बार। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है एआई, ये मतलब एआई का पार्ट है, मशीन लर्निंग एक एआई का ही पार्ट है, ठीक है। मेन काम देख लेते हैं इनका क्या है। मेन काम में ये डिसीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, एआई ऐसे काम करता है। और मशीन लर्निंग ऐसा है कि वो पैटर्न पर ही लर्निंग करती है, जो उसको पैटर्न दिया गया है वो उसी को ही काम करती रहती है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं इनका, रूल प्लस लर्निंग दोनों यूज कर सकते हैं, मतलब एआई के अंदर रूल प्लस लर्निंग दोनों यूज करते हैं, ठीक है। और मशीन में क्या होता है कि मोस्टली डाटा पर ही डिपेंड है, मोस्टली जो भी आपने उसको डाटा दिया गया है वो उसी पर ही डिपेंड रहेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं चैट बोर्ड, और फिर वही बात आ जाती है सेल्फ ड्राइविंग कार, वर्चुअल असिस्टेंट। और मशीन लर्निंग पे देख लेते हैं स्पैम फिल्टर, ठीक है। और फ्रॉड डिसीज, मतलब जो चीज़ें फ्रॉड होती हैं उन चीज़ों को स्मार्टली पहचान लेती है वो। अब देख लेते हैं जनरेटिव एआई क्या है। जनरेटिव एआई डाटा से सीखकर नया कंटेंट क्रिएट करता है, ठीक है। जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई एआई का टाइप है जो डाटा से सीखकर नया कंटेंट जनरेट करता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, म्यूजिक, कोड इत्यादि। इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे हम चैट जीपीटी पे कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, तो चैट जीपीटी पे कुछ भी चीज़ हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे ना, तो वो वैसे ही उस पर कुछ भी लिखकर हमें बता देगा। कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर दे देगा हमें, ठीक है। हम उसको कोई इमेज लेकर दिखाएंगे तो वो उस इमेज से भी देख के बता देगा हमें। कोई भी चीज़ हम इमेज में पूछेंगे तो वो उसमें भी देख के बता देगा। अगर हम उसको कोई एआई वीडियो देंगे तो उससे भी कोई वीडियो नहीं तैयार करके दे देगा हमें। कोई टूल बताएंगे हम उसको, वो उससे भी बता देगा। कोई म्यूजिक देंगे उससे भी बता देगा, कोई कोडिंग देंगे उससे भी बता देगा, ठीक है। जनरेटिव एआई कैसे काम करता है, ठीक है। जनरेटिव एआई को हम ऐसे समझें कि जनरेटिव एआई पहले डाटा कलेक्ट करता है, उसके बाद उससे डाटा से सीखता है, उसको यूज इनपुट प्रॉम्प्ट को लगाता है, ठीक है, और उससे नया आउटपुट जनरेट, नया कंटेंट जनरेट करता है, या उसको बहुत प्योर करके तब आपको देता है, ठीक है। इसको यूज कहाँ करती है, मतलब इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है कंटेंट राइटिंग में, फोटो और इमेज को जनरेट करने के लिए, वीडियो क्रिएशन में होता है इसका, चैट बोर्ड में होता है, और कोडिंग में हेल्प की जा सकती है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं कि इसके फायदे क्या क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये टाइम बचाता है और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है आपकी, मतलब कुछ एक आपके दिमाग में भी नहीं वो चीज़ें होंगी जो ये आपको बता देगा, ठीक है। और फास्ट चीज़ों कर देता है, मतलब अगर वही चीज़ आप
मतलब अपने हाथों से करने लग जाओगे या फिर अपने दिमाग से करने लग जाओगे तो वो आप उसमें बहुत स्लो चलोगे। ये बहुत ही जल्दी आपको दे देगा वो करके, ठीक है? और आराम से बहुत कम कॉस्ट के अंदर ही ये चीज़ें करके दे देगा आपको, ठीक है? अब इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं, क्या-क्या लिमिटेशन है इसकी, ठीक है? इसमें क्या-क्या खामी है। भाई कभी-कभी ये गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। अगर मान लें आप कोई गलत चीज़ इससे पूछोगे, तो उसके बारे में भी कभी-कभी गलत चीज़ें ये बता देता है। भले ही ये ह्यूमन वेरीफाई हो, इम्पोर्टेंट काम में ह्यूमन चेक बहुत ज़रूरी है। मतलब आप समझो कि इसको आप प्रॉम्प्ट तो दे दो कुछ भी, पर आपका भी देखना इसमें ज़रूरी है कि आपने क्या प्रॉम्प्ट दिया है और इसने क्या चीज़ लिखा है, ठीक है? और डाटा प्राइवेसी मतलब सेंसिटिव डाटा का मिसयूज़ ना हो, मिसयूज़ हो सकता है। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लें आपने कोई सेंसिटिव डाटा कुछ पूछ लिया कुछ ऐसे, तो उसका भी मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है? मतलब मान लें मैं ही हूँ, मैं इससे कोई बम बनाने की प्रक्रिया देख लूँ या ज़हर बनाने की प्रक्रिया देख लूँ, तो वो मेरे लिए तो मतलब बहुत, अगर मान लें मेरे को कहीं और से पता हो, मैं किसी और से पता करने जाऊँ, तो वो तो नहीं मेरे को बताएगा। इससे मैं पूछूँगा, इससे तो ये बता देगा एकदम से। तो आज की सीरीज में हमने सीखा कि एआई क्या है, एआई के टाइप्स क्या-क्या हैं, एआई और मशीन लर्निंग में क्या-क्या डिफरेंस है और जनरेटिव एआई बेसिक होता क्या है, ठीक है? अगर आप एआई को बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने चाहते हो, तो अभी ज्वाइन करो एआई की दुनिया के चैनल को और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं डे 2 में, तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो।